नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ जीव आखिर आते कहां से हैं? आज हम जीव विज्ञान की एक ऐसी ही बहुत पुरानी और हैरान कर देने वाली पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा जीव जिसे हम हजारों सालों से जानते हैं, लेकिन वो पैदा कैसे होता है, ये आज भी एक बहुत बड़ा राज है। सवाल सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर हजारों सालों से किसी के पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने इतिहास के बड़े बड़े जानकारों तक को उलझा कर रख दिया है। सोचिए, महान दार्शनिक अरस्तु, उन्होंने ना जाने कितनी ईलों को चीर फाड़ कर देखा और उन्हें कुछ नहीं मिला, न कोई प्रजनन अंग, न अंडे। तो वो इस अजीब से नतीजे पर पहुंचे कि ईल बस धरती के कीचड़ से पैदा हो जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि सदियों तक लोग इसी थ्योरी को सच मानते रहे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस एक शुरुआत थी। तो जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, ये रहस्य और भी गहराता चला गया। रिसर्च करने वालों ने ठान लिया था कि अरस्तु को गलत साबित करना है, लेकिन ईल ने भी अपने राज को बहुत अच्छी तरह से छुपा कर रखा था। इससे पहले कि वो इंसानी दिमाग की गहराइयों में उतरते, सिगमंड फ्रॉइड का पहला बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट था ईल के प्रजनन अंगों को खोजना। 1 महीने तक वो इसी काम में लगे रहे और नतीजा कुछ नहीं मिला। वो इतने निराश हुए कि उन्होंने ये काम ही छोड़ दिया। यही वो सवाल था जो वैज्ञानिकों को सच में परेशान कर रहा था। मतलब एक ऐसा जीव जिसकी रीढ़ की हड्डी है, जो शिकार करता है और जीता जागता है, फिर भी उसमें अपनी अगली पीढ़ी पैदा करने की काबिलियत ही नहीं दिखती। ये कैसे हो सकता है? फिर सुराग मिलने शुरू हुए, लेकिन ईल के जन्म की जगह से नहीं, बल्कि उसके बहुत ही अजीब और एक तरह से कहें तो आत्मघाती बदलावों को देखकर। देखिए, ईल का जीवन चक्र किसी भी दूसरे जीव जैसा है ही नहीं, और यहीं से हमें कुछ जवाबों की झलक मिलती है। एक ईल अपनी जिंदगी में 4 अलग अलग रूपों से गुजरती है। शुरुआत होती है समुद्र में एक पारदर्शी लार्वा से, जो पत्ते जैसा दिखता है। फिर जब वो मीठे पानी में आती है तो ग्लास ईल बन जाती है। इसके बाद वो दशकों तक येलो ईल बनकर बड़ी होती है और आखिर में एक अंतिम और जानलेवा बदलाव से गुजरती है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो है इन दोनों रूपों में जमीन आसमान का फर्क। येलो ईल अपनी पूरी जिंदगी एक शिकारी की तरह गुजारती है, लेकिन फिर अचानक एक रहस्यमयी पुकार पर वो सिल्वर ईल में बदल जाती है। एक ऐसा जीव जिसका शरीर सिर्फ एक आखिरी मिशन के लिए पूरी तरह से बदल जाता है। तो सवाल ये है कि ये बदली हुई ईलें आखिर जाती कहाँ हैं? ट्रैकर्स से पता चला कि उन सब की मंजिल एक ही है, धरती की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक। किसी अनजानी ताकत से खींची चली जाती हैं। वो उन नदियों को पीछे छोड़ देती हैं जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, और अटलांटिक महासागर के पार एक बहुत लंबे सफर पर निकल पड़ती हैं। और उनकी मंजिल भी कोई आम जगह नहीं है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा समुद्र है जिसकी कोई जमीनी सीमा नहीं है, बल्कि समुद्री धाराएं ही इसका किनारा है। ये अटलांटिक के बीचों बीच तैरते समुद्री शैवाल का एक शांत और थोड़ा डरावना इलाका है। इसका जिक्र अक्सर बरमूडा ट्रायंगल और खोए हुए जहाजों की कहानियों में भी होता है। तो 20वीं सदी की शुरुआत में जोहान्स श्मिट नाम के एक बायोलॉजिस्ट के नेतृत्व में वैज्ञानिकों को आखिरकार ये तो पता चल गया कि खोजना कहाँ है, लेकिन उन्हें वहाँ जो मिला उसने इस पहेली को सुलझाने के बजाय और भी उलझा दिया। वैज्ञानिकों को वहाँ लाखों की तादाद में ये छोटे पारदर्शी लार्वा मिले। कई सालों तक तो लोग इन्हें किसी और ही मछली की प्रजाति समझते रहे, पर श्मिट ने साबित किया कि ये असल में ईल के ही बच्चे हैं, और सबसे छोटे लार्वा यहीं सरगासो सागर के बिल्कुल बीच में मिले थे। और यहीं पर आकर ये पहेली और भी उलझ जाती है। देखिए, हमें बच्चों का घर तो मिल गया, यानी पालना तो मिल गया, पर उनके माता पिता कहाँ हैं? किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। ऐसा लगता है मानो वो आते हैं, नए जीवन को जन्म देते हैं और फिर हवा में गायब हो जाते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक रिसर्च टीम ने बड़े बड़े जाल डाले और हजारों समुद्री अंडे इकट्ठा किए। सबको उम्मीद थी कि इस बार पहेली का वो आखिरी टुकड़ा मिल ही जाएगा। जब उन सभी अंडों का डीएनए टेस्ट हुआ तो नतीजा चौंकाने वाला था। उन 7000 अंडों में से एक भी अंडा ईल का नहीं था, एक भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे ईल के बच्चे कहीं से बस प्रकट हो जाते हैं।
सोचिए, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमने इंसानी जीनोम का पूरा नक्शा तैयार कर लिया है और ब्लैक होल की तस्वीरें तक खींच ली हैं। फिर भी ये छोटा सा जीव हमें याद दिलाता है कि हम अपनी ही धरती के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। अब देखिए, सैल्मन जैसे कुछ और जानवर भी हैं जो प्रजनन के लिए अपनी जान दे देते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। सैल्मन की मौत और प्रजनन, ये सब हमारी आंखों के सामने होता है, हम उसे समझते हैं। पर ईल का आखिरी सफर, वो तो पूरी तरह से एक भूतों की कहानी जैसा है। अब एक बहुत जरूरी बात, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पिछले कुछ दशकों में जो ग्लास ईल नदियों में वापस लौटती थीं, उनकी आबादी 90% से भी ज्यादा गिर गई है और हमें ठीक ठीक पता भी नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब अगर हम ये नहीं समझ पाए कि वो आती कहाँ से हैं, तो शायद हम उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। ईल का होना हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे बड़े अजूबे शायद दूर किसी आकाशगंगा में नहीं, बल्कि हमारी ही दुनिया के गहरे अंधेरे पानी में छिपे हैं और बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें समझे। नीले गहरे सागर में एक रहस्यमय सफर शुरू होता है। अरस्तू भी परप्लेक्स्ड थे, नन्हे ईल्स का यह कैसा जादू है। सरगासो सागर बुलाता है, जहाँ जीवन अपना घर पाता है।